ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा में आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार को केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन विधेयक 2021 पर हुई बहस में भाग लिया। इस दौरान सांसद बेनीवाल ने कहा कि सरकार जब इन अध्यादेशों को लेकर आई तब सुप्रीम कोर्ट की जो भावना थी वो इस सरकार के निर्णय के पूर्ण रूप से पक्ष में नहीं थी और सदन के साथियों ने इस बात को प्रमुखता से रखा कि ईडी के निदेशक की सेवानिवृत्ति से महज 3 दिन पहले ये अध्यादेश लेकर आई है। साथ ही बेनीवाल ने बाड़मेर के कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले में गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री हरीश चौधरी के इन्वॉल्वमेंट की जाँच जल्द से जल्द पूरी कराने की मांग उठाई है। बेनीवाल ने प्रदेश में लंबित सीबीआई जांच को लेकर सवाल उठाए हैं। सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार यह स्पष्ट करे कि इसमें लोकहित क्या था। मैं इसके अंदर एक बात सरकार से पूछना चाहूँगा कि 3 दिन पहले अध्यादेश आप लेके आ रहे हो इनका ईडी के डायरेक्टर का बढ़ाने का, इसके अंदर कौन सा लोग है इसका जरा जब मंत्री जी आप जवाब देते इसका जरूर बताना। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँ, सदन के साथियों ने जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल दुर्लभ मामलों में ही कार्यकाल को बढ़ाया जाए, ऐसे में ऐसी क्या स्थिति बनी, लोग इसमें से क्यों आवश्यक हुआ, ये मंत्री जी आप बताएं। आज के साथियों ने सुप्रीम कोर्ट की भावना के माध्यम से इन बिलों का विरोध किया। उन्हें भी वर्ष 2013 के अंदर जब यूपीए की सरकार थी तब कोल फील्ड आवंटन मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोता बताया था उस समय। तो आपको भी भाषण दे के चले गए सारे, कोई है ही नहीं, सुनाए किसको हम बताओ। ओवैसी जी खड़े हो थर्ड फ्रंट में, आप तो थर्ड फ्रंट के अंदर तीसरे मोर्चे में। सांसद बेनीवाल ने सीबीआई के लंबित मामलों को लेकर उनके सवाल के जवाब के आंकड़ों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि मेरे सवाल के जवाब में सीबीआई के लंबित मामलों के दिए गए आंकड़ों की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें आपने बताया कि 25 नवंबर 21 तक सीबीआई के पास राजस्थान से जुड़े 25 और अन्य राज्यों से जुड़े 1256 मामले जांच हेतु लंबित है। मैं इस संदर्भ में मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि राजस्थान में बाड़मेर जिले में कमलेश प्रजापत नामक व्यक्ति का फर्जी एनकाउंटर हुआ, जिसमें राजस्थान सरकार के एक पूर्व मंत्री और उनके परिजनों का नाम आया, जिसकी जांच सीबीआई करी है। उसी पूर्व मंत्री के इशारे पर पूर्व में मेरे तथा केंद्र भारत सरकार के केंद्र के मंत्री पे जानलेवा हमला भी हुआ था, जिसका जिक्र मैंने किया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने पाली जिले के फालना में मनोहर राजपुरोहित नाम के छात्र के अपहरण का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान के पाली जिले के फालना में 23/11/2016 को मनोहर राजपुरोहित नामक छात्र का अपहरण हुआ। राजस्थान सरकार की एजेंसियों उस बालक को आज तक ढूंढने में नाकाम रही और उनके परिजनों की मांग पर जनता के दबाव में राजस्थान की सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से करने की अनुशंसा भेजी, लेकिन आज तक सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू की। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस मामले को लेकर सीबीआई जवाब तलब किया। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे संवेदनशील मामले की जांच त्वरित प्रभाव से शुरू की जाए। वहीं बेनीवाल ने हनुमानगढ़ जिले में वर्ष 2009 में हुए चकराजासर में लालचंद सुथार और उनकी पत्नी तथा 2 बेटियों की हुई हत्या के मामले की वर्ष 2016 से सीबीआई के पास लंबी जांच का जिक्र करते हुए जल्द से जल्द जांच करके निष्कर्ष निकालने की मांग की। साथ ही राजस्थान के जोधपुर में युवक के फर्जी एनकाउंटर प्रकरण की सीबीआई जाँच की भी मांग उठाई। इसी प्रकार 21/6/2009 को राजस्थान के चक राजासर नौर हनुमानगढ़ जिले में एक चक राजासर हत्याकांड हुआ, जिसमें 3 लालचंद सुथार, उसकी पत्नी एक अंतिम हाँ सरोज सिमरन तथा नीथा उसकी बेटी की हत्या हुई। 28/9/2016 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। आज तक नतीजा नहीं निकला, मतलब 6 साल हो गए। सांसद बेनीवाल ने बोफोर्स घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि पहले जब बोफोर्स घोटाला जब हुआ था तब हम स्कूल कॉलेजों के अंदर पढ़ा करते थे। हाई कोर्ट ने सीबीआई को टेक्निकल ग्राउंड पर उस केस को क्लोज करने की बात कही थी सभापति महोदय, लेकिन सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती थी 1 मिनट, और सरकार ने सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोका ताकि कैथरोची का जो पैसा फ्रीज किया वो पैसा बाहर निकल जाए, और उसका अरबों खरबों रुपए पैसा बाहर निकल गया जो इनका रिश्तेदार था कैथरोची। ये तो पूरी दुनिया जानती उस समय, पूरे वर्ल्ड के अंदर बोफोर्स घोटाले की उसे सरकार चली गई, कई मंत्री चले गए। ये इन्होंने भी सीबीआई का बड़ा दुरुपयोग किया, जिसका मौका लगा वो उसने मौके पे चौका लगाया। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।